दोस्तों यार, जब से इंडिया में यूपीआई आया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, तो यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। और इसी के साथ साथ रुपे क्रेडिट कार्ड्स भी अब यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशंस में काफी टाइम से ऐड होना स्टार्ट हो चुके हैं। और क्रेडिट कार्ड का चलन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है इंडिया के अंदर कुछ सालों में। यहाँ तक कि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजेक्शन्स ने डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को ओवरटेक कर दिया है। अगर हम 2020 से 2024 की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो आपके यहाँ पर होश उड़ जाएंगे। तो चलिए सिंपल रिपोर्ट से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 में यहाँ पर इंडियन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के से यहाँ पर खर्च किए 7.30 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। 2021 के अंदर 6.30, 2022 में यहाँ पर 9.71 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। इसी के साथ 2023 में 14.30 ट्रिलियन इंडियन रुपीज और 2024 में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ये रेशियो 18.30 ट्रिलियन इंडियन रुपीज जाने वाला, जो कि सबसे हाईएस्ट है अभी तक का। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त और इसके बाद आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें लिखा होता है कि टोटल ड्यू अमाउंट और मिनिमम अमाउंट टू पे। अब आपको लगता है यार मिनिमम अमाउंट आप पे कर देंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन यहीं पर आप गलती कर देते हैं। जैसे ही आप मिनिमम ड्यू अमाउंट का पेमेंट करते हो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो टोटल ड्यू होता है उस पर इंटरेस्ट लगाना ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां शुरू कर देती है। और कई बार तो टोटल ड्यू अमाउंट पर लेट फीस भी लगा देती है। मतलब मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के बाद भी लेट फीस लग जाती है। लेकिन कभी मजबूरी में अगर क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल आप पे नहीं कर पाए होंगे तो आप सोचते हैं कि चलो इस महीने मिनिमम ड्यू अमाउंट यानी कि 1000 से 1500 का इंटरेस्ट देके अगले महीने फुल पेमेंट कर देंगे। लेकिन आपके 1000 से 1500 रुपए के इंटरेस्ट से कितना बड़ा अमाउंट बैठता है, आइए इस सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 78% क्रेडिट कार्ड यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड का फुल बैलेंस पे ऑफ कर देते हैं। और 2024 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में क्रेडिट कार्ड्स में लगभग 18.30 ट्रिलियन इंडियन रुपीस स्पेंड होने वाले हैं। तो मान लेते हैं इसमें से 78 तो फुल पेमेंट कर देते हैं और 22% मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं। चलो 22 नहीं मान के इसे 15% हम मान लेते हैं। तो 15% कितना बैठता है यहाँ पर 18.30 ट्रिलियन का, तो यहाँ पर ये बैठेगा 2.775 इंडियन ट्रिलियन रुपीज, जो कि ये नंबर भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड इशुअर्स बैंक है वो आपके टोटल ड्यू अमाउंट पर लगभग 3.6 मंथली बेसिस पे यहाँ पर इंटरेस्ट वसूल करते हैं। तो चलो इस 15% टोटल ड्यू अमाउंट का हम 3.6% निकालते हैं। तो यहाँ पर 15% जो अमाउंट आया था वो है 2.775 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। इसका 3.6% होता है 99.9 बिलियन, जो कि होता है 9,990 करोड़ रुपीस, यानी कि 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास। तो इतना इंटरेस्ट इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड इशुअर्स बैंक है वो मंथली बेसिस पर कमाते हैं। तो आपकी एक छोटी सी गलती इन बैंकों को भारी प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको नो कॉस्ट ईएमआई का वादा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे आपसे चार्ज वसूल कर रही है, लेकिन आप कहेंगे कि यार खरीदते वक्त तो नो कॉस्ट ईएमआई हमें दिखा, तो यहाँ पर कैसे वो चार्ज वसूल करती है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा आपको अपने क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस में। 95% से भी ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड खरीदते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस चेक नहीं करते और इसी का फायदा क्रेडिट कार्ड कंपनियां उठाती है। तो चलिए सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई काम करती है। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फोन आप परचेज करने जा रहे हैं जिसकी वर्थ अप टू 62,000 रुपीज तक है। यहाँ पर जैसे आप खरीदने जाते हैं यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको कहते हैं चलिए आपके यहाँ पर ईएमआई बन जाएगी 9 महीने की, और पर ईएमआई यानी कि मंथली ईएमआई आपकी बनेगी 6,889 रुपीज। और यहाँ पर उस पर अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं जाते यानी कि ऑफ सीजन में आप परचेज करते तो उस पर 16% इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करते और उसका 16% इंटरेस्ट बनता 3,939, जो कि 16% इंटरेस्ट है वो अभी यहाँ पर मर्चेंट ही यहाँ पर पे करेगा। और जो इंटरेस्ट है वो आपको एज ए डिस्काउंट ये डिस्प्ले कर देते हैं, यानी कि इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो आपको चार्जेस पे करने होंगे
उसे भी यहाँ पर आपको मस्ट चेकआउट कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आपसे मस्ट ली जाएगी, यानी कि ईएमआई में कन्वर्ट करने का प्रोसेसिंग फीस आपसे लिया जाएगा। यानी कि मान के चलते हैं 235 के आसपास, यानी कि विद जीएसटी ये प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट बना था 3939 उसके ऊपर ये जीएसटी इंपोज करेंगे, वो आप ही को पे करना होगा। यानी कि इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 709 रुपए विद जीएसटी यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर टोटल बैठेगा 944, जो कि एक्स्ट्रा आपको नो कॉस्ट ईएमआई प्रोडक्ट पे आखिरकार पे करना होगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत स्मार्ट हो गई है आजकल के जमाने में। ज्यादातर देखने में आ रहा है कि जैसे ही किसी पर्सन का क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा भी बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां कॉल या टेक्स्ट मैसेज करना फटाफट स्टार्ट कर देती है। और अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको सबसे पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का फायदा वो सब लोग बताते हैं कि आप शॉपिंग करोगे तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, इतना कैशबैक मिलेगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि कैसे आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करोगे या उनकी वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है। क्या आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले पैसे मिलेंगे? आप यही सोचते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले हमको पैसे दिए जाएंगे, या फिर क्रेडिट स्टेटमेंट साइकिल में यहाँ पर पैसे वो कट जाएंगे और आपको कम बिल पेमेंट करना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड मिसगाइड करके चिपका देते हैं और इंतजार करते हैं कि आप कोई गलती करो और इन कंपनीज का फायदा हो। वही दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको कहती है कि आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। लोग बाग तो फ्री की हवा गुब्बारे में भर कर भी बेच देते, तो आपको कोई फ्री में क्रेडिट कार्ड क्यों देगा? कई बार आपको कॉल आता है कि आपके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर देंगे, लेकिन वह आपको नहीं बताते कि आपसे इसके लिए भी वो फीस ले रहे। आपको फ्री कहते हैं, लेकिन 500 से 700 रुपए आपके काट लेती है। लेकिन बाद में जब इस एक्स्ट्रा फीस के बारे में आप पूछते हो तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास भी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का मैसेज या कॉल आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार हमारी लिमिट तो फ्री में बढ़ रही है, अभी तो मेरी क्रेडिट लिमिट 25,000 या 30,000 है और यहाँ पर मैसेज या कॉल आया है कि आपकी लिमिट यहाँ पर 1 लाख रुपीज कर दी जाएगी। मजा आ गया और यहाँ पर खुशी खुशी में आप यहाँ पर हाँ कह देते हैं। लेकिन यह भी फ्री नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वाते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्ज भी बढ़ जाता है। यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस काफी ज्यादा पे करनी होगी। तो यार दोस्तों, ये रही क्रेडिट कार्ड कंपनियों की यहाँ पर कुछ कड़वी सच्चाई, जो कि यहाँ पर रियलिटी, और आपको मस्ट इन सबसे अवेयर रहना चाहिए। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप कभी भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में न फंसे, या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड ले तो उसे बिल्कुल सही तरीके से आप यूज करें और यहाँ पर कोई भी लेट पेमेंट वगैरह न करें। जितना यूज किया है उतना टाइम टू टाइम पेमेंट करके यहाँ पर उस ट्रैप से बचे और बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज करें, ताकि आप उससे बेनिफिट्स वगैरह जो भी आपको मिनिमम बेनिफिट्स मिले वो अवेल करके यहाँ पर आप उसे कंटिन्यू कर पाए और इजीली अपनी लाइफ एंजॉय कर पाए। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको रियली अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूले ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।